युवा प्रेरणा में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे दिल से यीशु से प्रेम करना क्या होता है? संत मार्गरेट मेरी अलाकोक का जीवन हमें यही सिखाता है कि हमारा हृदय उसी प्रेम से जलता रहे जो मसीही के पवित्र हृदय में धड़कता है। संत मार्गरेट मेरी का जन्म 22 जुलाई 1647 को फ्रांस के बरगंडी प्रांत के एक छोटे से गांव लौतेकूर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें यीशु, विशेषकर पवित्र यूखारिस्ट यानी ब्लेसेड सैक्रेमेंट के प्रति गहरा प्रेम था। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार गरीबी में डूब गया और रिश्तेदारों से भी उन्हें कठोर व्यवहार सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने दुखों में क्रूस की ओर देखकर प्रार्थना की और कहा कि जिसे यीशु से प्रेम है उसके लिए कोई भी कष्ट कठिन नहीं है। युवा अवस्था में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और कई वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। उसी दौरान उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया और प्रतिज्ञा की कि यदि वे स्वस्थ हुईं तो वे अपना पूरा जीवन मसीह की सेवा में लगाएंगी। चमत्कारिक रूप से वे ठीक हो गईं और अपना वचन निभाते हुए 1671 में 24 वर्ष की आयु में वे पारेलेमोनिये के विजिटेशन कॉन्वेंट में प्रवेश की। यहीं पर यीशु ने उन्हें अपने पवित्र हृदय का रहस्य प्रकट किया, एक ऐसा हृदय जो मानवता के प्रति प्रेम से जलता है परंतु मानव की उदासीनता और पाप से घायल है। 1673 से 1675 के बीच उन्हें कई बार यीशु के दर्शन हुए। यीशु ने उनसे कहा, देखो ये हृदय जिसने मनुष्यों से इतना प्रेम किया फिर भी बदले में इतना कम प्रेम पाया। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक संत क्लॉड दे ला कोलम्बिए यीशु समाजी की सहायता से उन्होंने इस भक्ति को पूरे फ्रांस और फिर पूरी कलीसिया में फैलाया। यीशु के पवित्र हृदय की छवि, जिसमें उनका हृदय आग, कांटों और प्रकाश से घिरा हुआ है, अब ख्रीस्तीय विश्वास में दिव्य प्रेम का सबसे गहरा प्रतीक बन चुकी है। उनका पर्व दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन कलीसिया उन्हें सम्मान देती है कि उन्होंने दुनिया में फिर से मसीह के करुणा में हृदय के प्रति भक्ति को जागृत किया। संत मार्गरेट मेरी का जीवन भव्य कार्यों का नहीं बल्कि महान प्रेम का उदाहरण है। ऐसा प्रेम जो सुनता है, पालन करता है और सहता है। वे सिखाती हैं कि पवित्रता बड़ी बातों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की निष्ठा और प्रेम में शुरू होती है। आज भी वे हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने हृदय को मसीह के प्रेम और दया के लिए खुला रखें और उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं, विशेषकर उन तक जो अकेले या पीड़ित हैं। उनका संदेश सरल परंतु शक्तिशाली है। यीशु के हृदय में शरण लो, वहीं तुम्हें शांति, शक्ति और अनंत प्रेम मिलेगा।